रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का इतिहास व कथा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसे श्री रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी कलाकृति और शिल्पकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर काफी विशाल है। रामेश्वरम में वार्षिकोत्सव होता है, जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा सोने या चांदी के वाहनों पर निकाली जाती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को सुसज्जित किया जाता है। उत्तराखंड से गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को चढ़ाया जाता है। इसका बड़ा ही महत्व है। शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता के अनुसार यह कथा उस समय की है जब रावण सीता जी का हरण कर लंका ले गया था। तब सभी देवी की खोज में निकले थे। श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे थे। वही तट पर स्वयं भगवान राम ने शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यह 4 धामों में से एक है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सबके के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम जी शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। भगवान राम जी को यकायक प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज शिव भगवान जी की पूजा नहीं की है। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव भगवान जी से विनती की कि हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें? रावण ने सीता का हरण किया है, वह भी आपका भक्त है और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है। कृपया आप मेरी परेशानी का हल करें। तब वहां भगवान शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तुम वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिव जी ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वही विराजमान हो गए। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ यहाँ पधारे हैं, तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्मा हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए, जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए। भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और एक लिंग लेकर आओ। आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वही शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादन पर्वत पहुंच गए। लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहां ऋषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए। तब ऐसा ही हुआ। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि स्थापना हो चुकी है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे श्री राम जी की चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत न जाए, इसीलिए लिंग स्थापना करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा कि इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं
और तुम्हारे द्वारा लाए हुए लिंग की पुनः स्थापना करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही लिंग को उखाड़ने लगे तो वह लिंग नहीं उखड़ा। वह कठोर हो चुका था। वह वज्र बन गया था। उस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए, किंतु वह तस से मस न हुआ। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी और तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो परब्रह्म के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया की हुआ है। सड़क मार्ग। रामेश्वरम तमिलनाडु और आसपास के यहाँ प्रमुख मार्ग है। सबसे आम मार्ग चेन्नई से होकर जाता है। आप चेन्नई के कोयम्बेडु बस टर्मिनल से बस पकड़ सकते हैं, जो रामेश्वरम से लगभग 570 किलोमीटर दूर है। यातायात की स्थिति के आधार पर यात्रा में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। एक अन्य लोकप्रिय मार्ग मदुरै से होकर जाता है, जो रामेश्वरम से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। मदुरै में मट्टुथवानी बस टर्मिनल से अक्सर बसें चलती रहती हैं। यात्रा में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। ट्रेन मार्ग। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ट्रेन से यात्रा करना न केवल किफायती है, बल्कि ग्रामीण इलाकों का मनोरम दृश्य भी प्रदान करता है। मदुरै जंक्शन रामेश्वरम का निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है। मदुरै से रामेश्वरम तक ट्रेनें अक्सर जाती हैं और यात्रा में लगभग 3 घंटे लगते हैं। हवाई मार्ग। हालांकि रामेश्वरम में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा मदुरै हवाई अड्डा है, जो प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मदुरै हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप सड़क मार्ग से रामेश्वरम तक अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। आप चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से मदुरै हवाई अड्डे के लिए उड़ान बुक कर सकते हैं। मदुरै उतरने के बाद आप टैक्सी या बस से रामेश्वरम जा सकते हैं। रामेश्वरम